जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां समंदर में जाना मतलब दुनिया से पूरी तरह कट जाना था। आज हम उसी चिंगारी की कहानी जानेंगे जिसने सन्नाटे को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया और समुद्री सुरक्षा का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। 20वीं सदी से पहले की बात है। जब कोई जहाज बंदरगाह से निकलता था ना, तो जैसे एक खामोश दुनिया में गायब हो जाता था। महीनों तक कोई खबर नहीं, कोई अता पता नहीं, जब तक कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच ना जाए, अगर कभी पहुंच पाया तो चलिए सबसे पहले उस दौर को समझते हैं जब समंदर की यही खामोशी सबसे बड़ा खतरा हुआ करती थी और नाविकों को गहरे पानी में सिर्फ अकेलेपन और एक अनजाने डर का सामना करना पड़ता था। तो ये सिर्फ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं, ये तो एक मानवीय त्रासदी थी जो बार बार होती थी। सोचिए, हर सफर एक जुएं जैसा था और हर गुमशुदा जहाज अपने पीछे ना जाने कितने टूटे हुए परिवार छोड़ जाता था। लेकिन फिर एक ऐसे आविष्कारक का उदय हुआ जिसकी एक खोज, जो उस वक्त लगभग जादुई लगती थी, उसने सब कुछ बदलने की नींव रख दी। ये हैं गुग्लिल्मो मार्कोनी, एक नौजवान आविष्कारक जिनके दिमाग में एक ही धुन सवार थी, हवा के जरिए बिना किसी तार के संदेश भेजना। लोग कहते थे ये नामुमकिन है, पर मार्कोनी इस अदृश्य शक्ति को काबू करने के जुनून में थे। और बस इसी एक पल के साथ इतिहास बदल गया। मार्कोनी ने यह साबित कर दिया कि अदृश्य तरंगें संदेश ले जा सकती हैं। उस जमाने के लोगों के लिए यह किसी जादू से कम नहीं था, पर यह तो पक्का विज्ञान था, और यही विज्ञान दुनिया को हमेशा के लिए जोड़ने वाला था। देखिए, इस टेक्नोलॉजी की असली ताकत को तो शुरुआत में ही पहचान लिया गया था। ये कोई दिलचस्प प्रयोग भर नहीं था, ये समंदर में जाने बचाने का एक जरिया था, जहाज़ों को किनारे से जोड़े रखने की एक उम्मीद थी। तो अब देखते हैं कि कैसे ये एक एक्सपेरिमेंट से निकली चिंगारी बहुत ही तेजी से खुले समंदर में एक भरोसेमंद और ज़रूरी टेक्नोलॉजी बन गई। ये बात सच में हैरान करती है कि ये तकनीक कितनी तेजी से फैली। मतलब सिर्फ कुछ ही सालों में ये एक वैज्ञानिक जिज्ञासा से बढ़कर एक कमर्शियल जरूरत और सुरक्षा का एक जरूरी हिस्सा बन गई, जिसने असल दुनिया में अपनी कीमत साबित की। इन तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं कि कैसे जहाज़ों के डिज़ाइन में एक नया कमरा जुड़ गया था, वायरलेस रूम। अब जहाज सिर्फ सामान ढोने वाली मशीनें नहीं थे, बल्कि वो तैरते हुए कम्युनिकेशन सेंटर बन चुके थे, जो हर पल दुनिया से जुड़े रहते थे। और अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां वायरलेस ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दी और हजारों लोगों की जान बचाकर हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। ये कहानी है एसएस रिपब्लिक की। घने कोहरे में जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, तब रेडियो ऑफिसर जैक बिन्स ने एक टूटे-फूटे कैबिन से लगातार मदद के सिग्नल भेजे, और उन्हीं कमजोर सिग्नलों ने रेस्क्यू टीम को रास्ता दिखाया और करीब 2000 लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला। 1500, ये आंकड़ा टाइटैनिक के डूबने का है, समुद्री इतिहास की शायद सबसे बड़ी त्रासदी। लेकिन इसको देखने का एक और तरीका भी है। अगर वो एक वायरलेस कॉल नहीं होती ना, तो शायद एक भी इंसान जिंदा नहीं बचता। वो जो 700 लोग बचाए गए, उनकी जिंदगियां ही इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी गवाही है। इस हादसे ने जैक फिलिप्स जैसे नायकों को भी सामने लाया। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक सिग्नल भेजना जारी रखा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि हवा में भेजा गया हर एक सिग्नल किसी की जिंदगी की आखिरी उम्मीद हो सकता है। उनकी ये बहादुरी रेडियो ऑफिसर के नए पेशे के लिए समर्पण का प्रतीक बन गई। ये कार्टून ना बहुत अच्छे से दिखाता है कि कैसे इन नाटकीय बचाव अभियानों ने आम लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। वायरलेस अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये एक जीवन रक्षक चमत्कार बन चुकी थी। तो आखिर में चलिए मार्कोनी की उस चिंगारी की स्थायी विरासत को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे उसने हमारी आज की कनेक्टेड दुनिया की नींव रखी। ये नक्शा उस अविश्वसनीय रफ्तार और पैमाने को दिखाता है जिससे वायरलेस क्रांति फैली। इसने दुनिया का पहला ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया। अब महासागर दुनिया को बांटने वाली खाई नहीं रहे, वो जानकारी से जुड़े हुए हाईवे बन गए थे। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ संदेश भेजने तक ही सीमित नहीं रही, इसने नेवल वॉरफेयर की रणनीति बदल दी, नेविगेशन को सुरक्षित बनाकर ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा दिया, और हाँ, उन सभी मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को जन्म दिया जिनका हम आज इस्तेमाल करते हैं, रेडियो से लेकर इंटरनेट तक। ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक क्रांतिकारी तकनीक हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गई है जिसे हम अब देखते भी नहीं, लेकिन जिसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते।
और आखिर में खुद मार्कोनी के शब्दों के साथ ये कहानी अपने असली मकसद पर वापस आती है, इंसानी जान बचाना। उनकी उस एक चिंगारी ने न सिर्फ समंदर की खामोशी को तोड़ा, बल्कि इंसानियत को उम्मीद की एक नई आवाज दी।